चलिए भाई लोग, आज क्लास का शुरुआत करते हैं। आज दो चरों वाला रैखिक समीकरण, इसका क्लास संख्या 2 है और इसमें हम लोग आज करने वाले हैं वर्गनाव गणित का प्रश्नावली 4.2 का बेसिक उदाहरण और हल तीनों। ठीक है। छोटा सा पाठ है इसलिए तीनों हो जाएगा इसमें। और इस प्रश्नावली 4.2 के बेसिक हम लोग को पढ़ना है रैखिक समीकरण का हल। रैखिक समीकरण का हल यहाँ पढ़ना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कि रैखिक समीकरण क्या होता है। सबसे पहले रैखिक समीकरण एक चर में देखेंगे, उसके बाद दो चर पर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात होता है कि रैखिक बहुपद। ठीक है, और रैखिक बहुपद किस प्रकार का होता है? वो होता है ए एक्स प्लस में बी, जैसे में 2x प्लस में 3 हो जाएगा, या फिर -4x माइनस 5 हो जाएगा, प्लस में -2x प्लस में 10। कोई भी ए एक्स प्लस बी प्रकार का होता है क्या? रैखिक बहुपद या एक घात वाला बहुपद। ठीक है, और इस बहुपद को जब हम शून्य के बराबर कर देते हैं, ये हो जाएगा रैखिक समीकरण। लेकिन इसमें चर एक है तो बोलेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, अब समीकरण का हल पर बात कर लेते हैं। समीकरण का हल क्या होता है? अब ये तीन है, तो तीनों को जब समीकरण बनाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तब आता है इसके बाद रैखिक समीकरण का हल। हल क्या चीज होता है? हल वो चीज होता है कि उसमें हम x का ऐसा मान, इसका हल कहते हैं। हल का मतलब होता है कि अगर x में यह रैखिक समीकरण है तो x का ऐसा मान जो इसमें रखने पर इसका मान किसके बराबर आ जाए? शून्य के बराबर आ जाए, उसको बोलेंगे कि ये इस समीकरण का हल है। एक बार दोबारा सुन लीजिए। कोई भी रैखिक समीकरण यदि दिया गया है, x का मतलब x चर वाला एक चर वाला रैखिक समीकरण है, तो उसका हल वो कहलाता है कि x का वो मान जो इसमें रखने पर इसके बराबर के मतलब दाईं तरफ शून्य है उसके बराबर हो जाता है, तो बोलेंगे कि ये इसका हल है। जैसे और निकालते कैसे हैं? तो सबको x को छोड़कर बाकी सबको उधर ले चलते हैं, तो इसमें हो जाएगा 2x बराबर, इधर प्लस है तो इधर आ जाएगा तो -3, और ये हो जाएगा x बराबर -3/2। अब x का जो ये मान आया है इसे ही बोलेंगे इस रैखिक समीकरण का हल। अब क्यों बोलेंगे इसका कारण समझ लीजिए। x का मान इसमें रखते हैं, x का मान रखेंगे 2 इंटू x का मान है -3/2 प्लस में 3, ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -3 प्लस 3, और ये आपस में कट कर आ जाएगा 0 और 0 बराबर के दाईं तरफ भी है, यानी दोनों तरफ बराबर हो जा रहा है। तो इस स्थिति में हम बोलेंगे कि x बराबर -3/2 ये इस समीकरण का हल है। समीकरण का हल समझ गए। x का वो माने चर का वो मान जो समीकरण के बाएं पक्ष में रखने पर उसका मान दाएं पक्ष के बराबर हो जाता है, या फिर उस समीकरण में रखने पर उसका मान शून्य हो जाता है, तो उसे बोलेंगे उसका हल। ठीक है, और हल का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। कैसे निकालते हैं वो भी हम मान लेते हैं, एक इस पर बात कर लेते हैं। इसको हो जाएगा यार -2x बराबर, इधर प्लस इधर में आएगा तो -10, ये माइनस और ये माइनस कट कर प्लस हो जाएगा। x का मान यहाँ से आएगा 10/2 बराबर 5। अब x बराबर 5 को बोलेंगे कि ये इस समीकरण का हल है। क्यों बोलेंगे? x का मान इसमें रखते हैं, -2 इंटू एक्स का मान आया है 5 प्लस में 10, ये -10 प्लस में 10 बराबर 0, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, तो x का ऐसा मान जो समीकरण में रखने पर बराबर के दाईं तरफ और बाईं तरफ का मान बराबर हो जाता है, उसे बोलेंगे उस समीकरण का हल। ठीक है, अब हम लोगों को इस पाठ में बात करना है दो चर वाला रैखिक समीकरण के बारे में। हल का समझ में आ गया है, हल समीकरण का किसे कहते हैं। अब आता है दो चर वाला रैखिक समीकरण।
ठीक है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो ये इस प्रकार का होगा, ए एक्स प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर शून्य। रैखिक दो चर वाला रैखिक बहुपद ये है, इसको शून्य के बराबर कर दिए हैं तो दो चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। अब समीकरण ये हो गया है दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब इसका हल का मान क्या होगा? इसका हल का मान ये होगा कि, एक मिनट, दोनों एक्स हो गया है ये भाई, इसका हल ये दो चर वाला इसलिए कहेंगे क्योंकि एक चर एक्स है एक चर वाई है। तो पहले के भांति इस समीकरण का हल वो होगा कि x का वैसा मान y का ऐसा मान जो इसमें रखने पर इसका मान 0 के बराबर हो जाए, उसे ही बोलेंगे इस समीकरण का हल। ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर 3x प्लस में 4y बराबर 24 है। ठीक है, 24 के पहले ऐसे समझ लेते हैं। मान लीजिए -24 बराबर 0 है, या फिर इसको उधर ले चलते हैं तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस में 4y बराबर 24। ये दोनों चीज समान है। ठीक है, आप ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए। तो ये हो गया एक दो चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण। दो चर वाला का मतलब x और y दो चर है, रैखिक है यानी इन दोनों का मैक्सिमम पावर 1 है। समीकरण इसलिए क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह लगा है, इसमें भी बराबर का चिन्ह लगा है, इसमें भी बराबर का चिन्ह लगा है। इसको बोलेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप, और इसको बोलेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। ये मानक रूप में है, ये मानक रूप में नहीं है। चलिए, इतना बात हो गया। अब आते हैं इसके हल पर। तो हल वो चीज होता है कि x का कुछ मान ले और y का कुछ मान ले, तब इसका मान 24 के बराबर आ जाए तो बोलेंगे ये इसका हल है। इस स्थिति में बोलेंगे x का वो मान, y का वो मान जो इसमें रखने पर इस टोटल का मान 0 के बराबर आ जाए तो बोलेंगे कि वो इस समीकरण का हल। दोनों बात एक ही है। अब चलिए बात कर लेते हैं। मान लेते हैं x का मान 1 है 2, ठीक है, और y का मान ले लेते हैं क्या हो जाएगा, 6 18 4.5। ठीक है, या फिर इसको 9/2 कर लेते हैं। ठीक है, हम अपने मन से कोई मान ले लिए x बराबर 2 और y बराबर 9/2, x बराबर 2 और y बराबर 9/2। अब इन दोनों का मान इस समीकरण में रखते हैं। तो लिखा है 3 गुना में x के मान 2 प्लस 4 गुना में 9/2। ये समीकरण का बायां पक्ष हो गया। इसका बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूनी के 6 प्लस में ये 2 से 4 कटेगा तो 2, 9 दूनी 18, ये हो जाएगा कितना, 24, जो कि दायां पक्ष है। तो चूंकि x और y का मान रखने पर ये दाएं पक्ष के बराबर हो जाता है, इसलिए बोलेंगे कि x बराबर 2 तथा y बराबर 9/2 समीकरण का हल है। आ रहा है बात समझ में? समीकरण का हल समीकरण का हल क्या होता है कि चर का वह मान जो माने बराबर के एक तरफ में रखने पर उसका मान बराबर के दाएं तरफ के बराबर हो जाता है। इसमें चर दो है x और y। इसका मान हमने रखा x बराबर 2, y बराबर 9/2, और इसका जो मान है दाएं पक्ष के बराबर आ जाता है। इसलिए हम बोलेंगे कि x बराबर 2 तथा y बराबर 9/2 समीकरण का हल है। ठीक है, इसको सूचित करने का एक और तरीका है कि हम इसको, जैसे हम निर्देशांक ज्यामिति में बोले थे कि x का मान कुछ हो और y का मान, y निर्देशांक कुछ हो, ठीक है, तो उसको लिखते हैं ऐसे, पहले x का निर्देशांक उसके बाद y का निर्देशांक। ठीक है, वही स्थिति यहाँ पर लागू करेंगे। इसको x बराबर 2 तथा y बराबर 9/2 समीकरण का हल है, इसको इस रूप में लिख सकते हैं। इस समीकरण का हल क्या है,
2,9/2 है। इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है। समीकरण का हल 2,9/2 है। इससे अपने आप हो जाएगा कि x का मान 2 है और y का मान 9/2 है, क्योंकि हम कार्तीय प्रति में ऐसा पढ़े हैं कि पहले x का मान लिखते हैं उसके बाद y का मान लिखते हैं। ठीक है। अब जैसे पहले वाले कोई समीकरण में हम लोग देखे थे, जैसे 2x + 5 = 0 है। ये एक रैखिक समीकरण है, एक चर वाला। ठीक है। इसका हम लोग जब हल निकाले थे तो x का मान आया था -5/2। क्यों आया था? इसको हल क्यों कहते हैं? क्योंकि x का मान जब इस समीकरण में रखते हैं तो इसका मान दाएं तरफ यानी 0 के बराबर हो जाता है। अब इसमें एक ये खास बात है कि कोई दूसरा मान नहीं हो सकता है। कोई x का कोई दूसरा मान नहीं हो सकता है जिसको इसमें रखने पर इसका मान 0 हो जाए। इसका मतलब है कि ये जो हल है वो अद्वितीय है। यानी इसका कोई दूसरा हल नहीं है, एक ही सिर्फ हल है, वो भी यही है। ठीक है। सिर्फ x का एक ही मान है जो इस संतुष्ट कर सकता है, इसलिए बोलेंगे इस रैखिक समीकरण का अद्वितीय हल या एक ही हल ये है। अब इसके लिए बात कर लेते हैं कि हम लोग का ये जो हल आया है 2,9/2 ये अद्वितीय है या नहीं। ठीक है, मतलब एक ही है या फिर दोबारा दूसरा भी कुछ है। अब चलिए कुछ हम दूसरा ले लेते हैं। जैसे क्या ले, x का मान लेते हैं अब की बार 4, x का मान लेते हैं 4 और y का मान लेते हैं 3। ठीक है। अब इसको लेकर ट्राई करते हैं कि ये इसका हल है कि नहीं है। तो ट्राई कैसे करते हैं? इसका मान रखेंगे LHS, मतलब समीकरण में LHS क्या है कि 3x, तो 3 गुना में 4 और उसके बाद प्लस है, प्लस 4 गुने में y का मान कितना है 3, ये आपका हो जाएगा 12 प्लस ये आपका हो जाएगा 12 बराबर हो जाएगा 24 बराबर RHS। चूंकि ये मान भी रखने पर इसका मान दाएं बराबर के दाएं तरफ के बराबर आ जाता है, इसलिए बोलेंगे कि इस समीकरण का हल ये भी है। x बराबर 4 और y बराबर 3 इस समीकरण का हल है, और लिखेंगे समीकरण का हल 4, 3 है। इससे अपने आप हो जाएगा x बराबर 4 है, y बराबर 3 है। तो यहाँ से हम ये निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं कि एक चर वाला रैखिक समीकरण होता है तो उसका हल अद्वितीय होता है, सिंगल होता है। लेकिन यदि दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो उसका हल अद्वितीय नहीं होता। दो तो यही प्राप्त हो चुका है, तो अब इसके बाद है कि दो होता है या कुछ ज्यादा होता है। हम इसका अनंत मान हो सकते, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल अनंत होता है। कैसे? क्योंकि प्रत्येक बार जब हम x का मान अलग अलग रखते जाएंगे तो y का मान हमें अलग अलग मिलते जाएगा। ठीक है। और फिर y का मान अगर अलग अलग रखते जाएंगे तो x का मान अलग अलग मिलते जाएगा प्रत्येक मान के लिए। इस प्रकार जो इसका हल है अनंत तक बढ़ता जाएगा। ठीक है। यहाँ से ये निष्कर्ष निकलता है कि एक चर वाला रैखिक समीकरण का हल अद्वितीय होता है, लेकिन दो चर वाला रैखिक समीकरण का हल अनंत होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। चलिए इसको मिलाते हैं, आप लोग की बात लगभग समझ में आ गया होगा। चलिए इसको लिखना चाहते हैं तो एक लिख लीजिए, एक चर वाला रैखिक समीकरण का हल अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब सिंगल होता है। ठीक है। उसके बाद लिखिए दो चर वाला रैखिक समीकरण का हल
अनंत होता है, अनंत होता है। एक और चीज लिखिए कि दो चर वाला रैखिक समीकरण का दो आसान हल x बराबर 0 तथा y बराबर 0 लेकर प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए, इसको समझने वाला इसको समझ लीजिए। जैसे पिछले वाला उदाहरण था कि हमारा 3x प्लस में 4y बराबर 24 था, तो सबसे आसान हल होता है एक बार हम x को शून्य मान लेते हैं। तो x को शून्य मानेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुने में शून्य प्लस में 4y बराबर 24 और 0 प्लस में 4y बराबर 24 और y बराबर 24 बटा में 4 बराबर 6। तो इसका एक हल क्या हो जाएगा, हम 0 माने थे और y का मान 6 आया, ये एक हल हो जाता है। मतलब ये दो चर वाला रैखिक समीकरण का दो आसान हल प्राप्त करने का तरीका है। एक हल ये हो जाएगा 0 6 और दूसरा हल अब की बार क्या लिए थे x बराबर 0, अगले बार y बराबर 0 ले लेंगे। तो 3x प्लस में 4y बराबर 24 था, y बराबर 0 लेंगे तो 3x प्लस में 4 गुना में 0 बराबर 24 और 3x प्लस में 0 बराबर 24 और x बराबर 24 बटा में 3 कटेगा तो 8 और इसलिए हल क्या प्राप्त होगा, x का मान 8 आया है और y के मान हम लोग क्या माने हैं 0। ये दो हल प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है कि एक बार x का मान 0 लेकर y का मान ज्ञात कर लेते हैं और y का मान 0 रखकर x का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो उसका हल प्राप्त हो गया। ये सबसे आसान है। चलिए अब ज़्यादा समझ के लिए हम अपना इस पाठ से संबंधित उदाहरण सॉल्व करते हैं। इसका बेसिक में इतना ही था, ज़्यादा नहीं था। इसमें उदाहरण नंबर 3 से स्टार्ट होता है। उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3 है समीकरण x प्लस में 2y बराबर 6 के 4 अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। हम पिछले मतलब कुछ समय पढ़ चुके हैं कि एक दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है तो उसका हल अनंत होता है, बहुत सारा हल होता है। उसमें से हमें 4 अलग अलग हल ज्ञात करना है। तो 4 अलग अलग हल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे दो आसान विधि है वो लिख लेते हैं। क्या कि जब x बराबर 0 लिखते हैं, x बराबर 0 लिखेंगे तो ये समीकरण हो जाएगा 0 प्लस में 2y बराबर 6, इसलिए y बराबर 6 बटा में 3 बराबर क्या हो जाएगा 2। तो एक हल हो गया क्या, x बराबर 0 और y का मान कितना है 2, ये एक हल हो गया। ठीक है, अब की बार क्या करते हैं कि जब y बराबर 0, y बराबर 0 हो तो क्या हो जाएगा x प्लस में 2 गुने 0 बराबर 6, ये 0 हो जाएगा। x प्लस में x बराबर कितना हो जाएगा 6, इसलिए दूसरा हल क्या हो जाएगा, x का मान 6 और y के मान 0, ये हमारा दूसरा मान हो गया। ठीक है ये दो सबसे आसान हल होता है, कब, जब x बराबर 0 होता है और एक y बराबर 0 होता है। ये दो हल हो गया, लेकिन दो नहीं, ये 4 बोल रहा है। तब की बार x का मान 1 लिख लेते हैं, x बराबर 1, x का मान 1 होगा तो क्या हो जाएगा 1
प्लस में 2y बराबर 6 और 2y यहाँ या लिखते जाइएगा। 2y बराबर 6 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 5, इसलिए y बराबर 5/2, इसलिए तीसरा हल बराबर क्या हो जाएगा, x का मान आया है 1 और y का मान 5/2। ठीक है। अब चौथा हल के मान, तो अब की बार ये मान होता है कि अनंत इसलिए होता है कि कोई एक का मान बढ़ाते जाएंगे दूसरा अपने आप मिलते जाएगा। अब की बार x बराबर 2 लिखते हैं। x बराबर 2, x बराबर 2 का तो क्या हो जाएगा 2 प्लस में 2y बराबर 6, 2y बराबर 6 माइनस इधर 2 जाएगा तो आ जाएगा 4, और या y बराबर 4/2 कटेगा, इसलिए y बराबर 2, इसलिए चौथा हल क्या हो जाएगा, x का मान कितना लिए हैं 2, y का मान कितना लिए हैं 2। तो 4 हल बोला था, ये चारों हल आपका हो गया। बहुत ये 4 हल यूनिक नहीं है, मतलब ये अद्वितीय नहीं है, बहुत सारे हल हैं उसमें से ये केवल 4 है। ठीक है, तो इसका हल अद्वितीय नहीं होता है, बहुत सारा हल होता है जिसमें से ये 4 कोई भी एक है। ठीक है, इसका उत्तर भी जो बनाएगा वो उसके हिसाब से अलग लगा सकते हैं, इसमें हैरानी वाली बात नहीं है। चलिए इसमें अगला है उदाहरण 4। अगला उदाहरण है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 2 हल ज्ञात कीजिए। 2 ही हल ज्ञात करना है। इसमें पहला है 4x प्लस में 3y बराबर 12। ठीक है, तो 2 ही हल ज्ञात करना है, तो वही दोनों फॉर्मूला लगाएंगे। x बराबर एक बार 0 लेंगे, एक बार y बराबर 0। तो लिखेंगे जब x बराबर 0, तो x बराबर 0 होगा तो ये हो जाएगा क्या, 4 गुने 0 प्लस में 3y बराबर 12। ये तो 0 हो जाएगा, हो जाएगा 3y बराबर 12, और इसलिए y बराबर 12/3 हो जाएगा, तो कटेगा तो 4। तो एक हल आपका आ गया क्या, एक हल बराबर ये आपका x का मान 0 और y का मान 4। ठीक है, अब की बार करते हैं कि जब y बराबर 0, y बराबर 0 हो तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस में 3 गुना 0 बराबर 12, ये 0 हो जाएगा, या 4x बराबर 12, इसलिए x बराबर 12/4 बराबर 3, इसलिए दूसरा हल क्या हो जाएगा, x का मान 3 और y का मान 0। ये हमारा दूसरा हल हो गया। 2 ही हल प्राप्त करना था। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है 2x प्लस में 5y बराबर 0। वही काम करना है, जब x बराबर 0 तब क्या हो जाएगा, 2 गुने 0 प्लस में 5y बराबर 0, या 0 प्लस में 5y बराबर 0, या 5y बराबर 0, इसलिए y बराबर 0/5 बराबर 0। देखिए x का मान 0 होने पर y के मान 0, तो एक हल क्या हो जाएगा, एक हल बराबर आपका हो जाएगा 0 0। ठीक है, दूसरा बार हम बोले थे एक बार x का मान 0 लेंगे, एक बार y का मान 0। जब x का मान 0 ले लिए y का मान 0 आएगा, जब y का मान 0 लेंगे तो x का मान 0 आएगा, और उससे यही हल प्राप्त होगा। हमें दूसरा हल प्राप्त करना है। दूसरा हल प्राप्त करना है तब की बार y बराबर 0 लेकर x का ही मान बदल देते हैं। x का मान अब की बार मान लेते हैं कि 1 ले लेते हैं। जब x बराबर 1 है
तब क्या हो जाएगा 2 गुने में 1 प्लस में 5y बराबर 0 या 5y बराबर यहाँ 2 हो जाएगा उधर जाएगा तो माइनस में 2 और यहाँ y बराबर -2/5 इसलिए दूसरा हल बराबर क्या हो जाएगा x का मान 1 और y का मान -2/5। ठीक है ये दूसरा हल हो जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम हर एक बार x बराबर 0 और y बराबर 0 लेकर ही बनाएंगे, बहुत सारे और भी ऑप्शन है, लेकिन ये आसान पड़ता है। क्यों कि जब एक का मान 0 कर देते हैं तो वो एक रैखिक समीकरण में, एक चर वाला रैखिक समीकरण में बदल जाता है और जिसका हल आसानी से किया जा सकता है, इसलिए ये आसान होता है। चलिए तीसरा में है 3y बराबर नहीं 3y प्लस में 4 बराबर 0। ठीक है अब देखिए ये जो समीकरण है एक रैखिक समीकरण है एक चर वाला, तो वैसे इसका हल निकालेंगे क्या हो जाएगा 3y बराबर -4 और इसलिए y बराबर -4/3। इस समीकरण के लिए इसका हल ये हो जाएगा। ठीक है तो ये एक चर वाला है। यदि हम मान लेते हैं कि दूसरा चर भी लगा देते हैं तो दूसरा चर कैसे लगाते हैं 0x प्लस में 3y प्लस में 4 बराबर 0। ठीक है तो यहाँ पर हम x का मान कुछ भी डालेंगे। देखिए ये समीकरण है एक चर वाला, इसको दो चर वाला बनाने चलते हैं तो इसका ये रूप हो जाता है। इसके पहले वाले क्लास में हो चुका है कैसे बनाते हैं, तो उसमें यही बनाते हैं कि 0x कर देते हैं प्लस 3y प्लस में 4 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण में बदल गया। अब इसका क्या हल होगा, कैसे निकलेगा, x का मान हम यहाँ पर कुछ भी डालेंगे तो वो 0 के साथ गुना में होकर 0 नहीं हो जाएगा और पुनः हमें y का मान यही प्राप्त हो रहा है। ठीक है इसका अर्थ हो रहा है कि इसका हल जो होगा हल वो x का मान कुछ भी रहेगा और y का मान वही रहेगा -4/3। हम x का मान कुछ भी लेंगे तो y का मान वही लेंगे और आएगा। x का मान हम कुछ भी लें -3 भी लें तो y का मान यही होगा। तो कुछ भी लेकर हम ऐसा करेंगे y का मान सिर्फ वही रहेगा, तो ये सारे उसका हल होगा। इसमें दो ही पूछा था तो कोई भी दो ले सकते हैं या और भी ऑप्शन है। ठीक है इसका और समझिए तो y का मान आ रहा है यानी कि x का मान हम कुछ भी रखेंगे तो y का मान सेम रहेगा, x का मान कुछ भी रखेंगे y का मान सेम रहेगा, x का मान कुछ भी रखेंगे y का मान सेम रहेगा, x का मान कुछ भी रखेंगे y का मान सेम रहेगा और ये सारे इसका हल कहलाएंगे। ठीक है तो इस प्रश्नावली में सिर्फ दो ही उदाहरण था जो दोनों हो गया। अब चलिए इसके साथ ही प्रश्नावली पर भी बात कर लेते हैं। छोड़ दे प्रश्नावली छोड़ दें। चलिए रहने देते हैं, आज की क्लास को वहीं समाप्त करते हैं, अगले दिन इसका हल किया जाएगा। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।